जीएसटी 2.0 जैसे कि आपको पता है कि देखने में तो बहुत लुभावना है, क्योंकि जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और गाड़ियाँ हो गईं, वो सस्ती हो गई हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई की बात करें हम, माइक्रो यूनिट्स की बात करें, उनके लिए एक बहुत ही परेशानी का काम है, जिन्होंने कोई सीए भी हायर नहीं करा हुआ, जिनके पास अकाउंट्स भी वो लोग किसी तरह से खुद मैनेज करते हैं। देश भर में जीएसटी 2.0 को टैक्स सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी, लेकिन कुछ उद्योगों, खासकर पैकेजिंग उद्योग पर इसका उल्टा असर दिख रहा है। इनपुट और आउटपुट टैक्स स्लैब में असंतुलन के कारण लागत बढ़ गई है और रिफंड प्रक्रिया भी पेचीदा हो गई है। हरियाणा कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने नए टैक्स ढांचे पर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि तैयार माल पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि कच्चे माल जैसे क्राफ्ट पेपर और पेपर बोर्ड पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इससे उद्योग की लागत 5 से 7% तक बढ़ गई है और सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्नी जैन ने बताया कि इनपुट और आउटपुट टैक्स में असमानता के कारण उद्योगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं मिल पा रहा। इसका सीधा असर एमएसएमई इकाइयों की वर्टिकल कैपिटल पर पड़ रहा है और कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 20,000 एमएसएमई इकाइयां कोरोगेटेड बॉक्स बनाने के काम से जुड़ी हैं, जो लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। संगठन का मानना है कि पैकेजिंग उद्योग की हालत बिगड़ने से फार्मा, एफएमसीजी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। बॉक्स महंगे होने का मतलब है कि आम उपभोक्ता तक पहुंचने वाले सामान की कीमतें भी बढ़ेंगी। पूरे देश में जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है और चीज़ें लगातार सस्ती हो रही हैं, मगर हमारे साथ हरियाणा कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जिनके ऊपर जीएसटी का नकारात्मक असर पड़ा है। इनका कहना है कि जो रॉ मटेरियल है और प्रीपेयर गुड्स है, उसके जीएसटी स्लैब अलग अलग होने के कारण इनका जो मेन बचत थी उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या असर पड़ा। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मेरा नाम सनी जैन, मैं हरियाणा कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जीएसटी 2.0 जैसे कि आपको पता है कि देखने में तो बहुत लुभावना है, क्योंकि जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और गाड़ियाँ हो गई, वो सस्ती हो गई हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री, जो कि कोरोगेटिंग इंडस्ट्री है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर सेक्टर से, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर से जुड़ी हुई है और हमारी इंडस्ट्री पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। और जैसे कि पहले हमारी जीएसटी की दरें, जो कच्चा माल, हम पेपर की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, तो 12% इनपुट से हम परचेज़ करते थे और 12% की ही आउटपुट से हम सेल करते थे। और ये जीएसटी के बदलाव के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल है वो 18% के स्लैब में चला गया, 12% की स्लैब ख़त्म हो चुकी है और जो हम सेल कर रहे हैं, रेडी गुड्स की बात करें, वो 5% की स्लैब में आ गया है। तो ये जो 13% का डिफरेंस है, वो भी ऐसी इंडस्ट्री पे जो आज की डेट में 5 से 7% प्रॉफिट पे काम करती है, और ऐसे प्रॉफिट में अगर हमें 13% पैसा सरकार से रिफ़ंड के रूप में लेना पड़े, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। इस इंडस्ट्री में लगभग 20,000 से ज़्यादा इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, 10 लाख से ज़्यादा श्रमिक डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं और आज 24 तारीख हुई है, 2 दिन ही हुए हैं, बट हमारी इंडस्ट्री में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई की बात करें हम, माइक्रो यूनिट्स की बात करें, उनके लिए एक बहुत ही परेशानी का काम है, जिन्होंने कोई सीए भी हायर नहीं करा हुआ, जिनके पास अकाउंट्स भी वो लोग किसी तरह से खुद मैनेज करते हैं, तो एक रिफ़ंड की प्रक्रिया में जाना और अपनी कमाई के साथ साथ अपनी लागत को भी सरकार से रिफ़ंड लेना, तो ये एक बहुत ही परेशानी का काम है जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आया है। तो सरकार से, प्रशासन से किस तरह की डिमांड आपने की है? प्रशासन से लगातार 3 तारीख से ही डिमांड हमारी चल रही है, जब से ही ये जीएसटी 2.0 लागू हुआ है। चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, चाहे हम सेंटर के और डिपार्टमेंट की बात करें, जीएसटी डिपार्टमेंट्स की, चाहे हम स्टेट डिपार्टमेंट्स की बात करें, हमारी लगातार डिमांड यही है कि जीएसटी दरों में समानता लाई जाए।
सामान्यतः मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल परचेज़ की स्लैब है, उसी स्लैब के अंदर इसको हमारे सेल्स को भी लेके आया जाए। चाहे वो 5-5% में लाया जाए या 18-18 में लाया जाए, ताकि ये जो रिफ़ंड की प्रक्रिया है और जो हम अपनी लागत के अलावा जो हमारा प्रॉफ़िट या लागत है, वो सारे को हमें सरकार से बतौर रिफ़ंड की प्रक्रिया में जाना की ज़रूरत ना पड़ सके। जी, हमारे साथ एसोसिएशन में कुछ अन्य सदस्य जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने आगे की प्रक्रिया तैयार की है। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मेरा नाम राव सलीम अहमद है। मैं HCBM में जनरल सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हूँ और हम लोग लगातार मिनिस्ट्री में और लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री में और CM विंडो पे हम लगातार ये चीज़ मेल कर रहे हैं और ज्ञापन भेज रहे हैं, ताकि ये जो डिफरेंस सरकार द्वारा दिया गया है GST के स्लैब में, इसको समान दरों पर लागू किया जाए। और साथ साथ जब तक ये लागू नहीं किया जाता तो GST की जो प्रक्रिया है, जो रिटर्न प्रक्रिया है, उसको थोड़ा सा इजी किया जाए, जो MSME को उनका कैपिटल जल्दी वापस मिल जाए। सरकार ने उस ओर ध्यान भी दिया और 7 दिन में इसका एक मेमोरेंडम भी इशू किया। हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि GST 2.0 जिस तरीके से और FMCG, फार्मा और अदर इंडस्ट्री में लागू या ऑटोमोबाइल में लागू हुआ है, और उसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसी तरीके से हमारे कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री को भी फ़ायदा पहुंचा है। मगर आज के समय में जिस तरीके की GST दरों में ये बदलाव किए गए हैं, उससे कोरोगेटेड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर इन पर जल्दी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी जैसे 2 ही दिन हुए हैं लागू हुए, तो इस पर कितना असर देखने को मिला? देखिए, लगातार हम लोग जब से सरकार द्वारा ये GST के स्लैब ख़त्म किए गए थे और कोरोगेशन इंडस्ट्री का जो फ़र्क है वो हमें बताया गया था, तो हम लगातार ही मिनिस्ट्री के टच में थे और हम लगातार ही इस चीज़ का मांग कर रहे थे कि इसको समान दरों पे लागू किया जाए। पर सरकार द्वारा इस पर गौर तो किया गया, पर अभी तक उस पर कोई बदलाव नहीं किए गए। तो अभी हम लोग सभी एसोसिएशन, जो हमारी एसोसिएटेड एसोसिएशन है पूरे इंडिया में, हम लोग सभी लोग इसी तरीके से अपने कोरोगेटेड बॉक्स भाइयों को समझा रहे हैं कि हम लोग लगातार लगे हुए हैं इस कार्रवाई में, मगर सरकार द्वारा अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि कुछ जो GST में बदलाव किए गए हैं हमारे HSN कोड में, उसको भी समान किया जाए, क्योंकि अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो उसको 5% दरों में किया गया है, मगर वहीं पर कोरोगेटेड शीट और कोरोगेटेड रोल को 18% पे किया गया है। तो हमारे जो MSME के जितने भी उद्योग हैं, वो बड़े असमंजस में हैं कि हम किस तरीके से अपने बॉक्स की GST दरों को फाइनल करें। तो अभी 2 दिनों में सभी लोग लगातार एक दूसरे से यही आश्वासन ले रहे हैं कि क्या सरकार द्वारा ये वापस लिया जाएगा या इसको समान दरों पे किया जाएगा। जी, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पर? सर, ये जो बदलाव सरकार द्वारा किया गया है, अगर मैं केवल अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ और हम लोग जिस तरह से अपनी एसोसिएशन के और लोगों के टच में हैं, सभी लोगों का कहना है कि हमारा 13% का जो स्लैब, जो 13% का जो डिफरेंस है, उससे हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा सरकार के पास चला जाएगा। और रिफ़ंड प्रक्रिया अगर सरकार द्वारा आसान नहीं की गई तो जल्द ही कुछ कोरोगेटर, जो छोटे कोरोगेटर हैं या जो बहुत ज़्यादा GST के मार को झेल पाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। और साथ साथ ये जो हम लोग जिन इंडस्ट्री को ये प्रोवाइड करते हैं बॉक्स, उस इंडस्ट्री में भी इसका फ़र्क नज़र आएगा। जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो वो गत्ते में या किसी न किसी चीज़ में पैक होकर मिलती है। अब पैकेजिंग बॉक्सेज आप बनाते हैं तो उसका असर सभी इंडस्ट्रियों पर कितना पड़ेगा? पैकेजिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर ही इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है। आप कोई भी सेक्टर ले लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर, चाहे गाड़ी सस्ती हो गई, उसके स्पेयर पार्ट्स और वो सब पैकिंग होके ही आते हैं। ऐसे ही फार्मा, FMCG, आज FMCG के उन प्रोडक्ट्स के तो प्राइस कम हुए हैं, बट अल्टीमेटली आज 2 दिन हुए हैं, 1-2 दिन में हमारी पैकेजिंग के भी जो रेट्स का फ़र्क आएगा, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स पे भी आना शुरू हो जाएगा। अभी तो वो इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि दरें बस 22 तारीख से ही स्टार्ट हुई हैं, तो 2-4 दिन, हफ्ते के अंदर वो इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे सब चीज़ों पे नज़र आएगा। जी, ये थे हरियाणा कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेज हैं उनकी जो स्लैब हैं उनमें रॉ मटेरियल महंगा है और रेडी मटेरियल सस्ता होने के कारण जो दरें
ऊपर नीचे आई हैं उनसे इनकी इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रिंसपाल सिंह, मैं सुरजीत इंडस्ट्री इंडिया से हूँ और मैं पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री के को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं मशीनरी मैन्युफैक्चरर हूँ, पैकेजिंग मशीनरीज़ का, और पिछले 2 दिनों से मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो हद से ज़्यादा परेशान हैं GST 2.0 को लेके। इन लोगों को जो GST का अमाउंट है वो समझ नहीं आ रहा है कि जो सरकार ने रॉ मटेरियल पे 18% और सेल पे 5% लगा दिया है, उससे इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सब डिस्टर्ब हो चुकी हैं और इस पे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा हमारा गत्ता इंडस्ट्री के ऊपर, और जिससे हमारी इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे गाहक हैं वो हमसे मशीन्स तभी लेंगे जब उनकी आउटपुट बढ़ेगी, और आने वाले समय में ये आउटपुट बढ़ने की बजाय मेरे हिसाब से घटती हुई दिख रही है। बाकी मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोनों को लेवल में रखें। अगर आप परचेज़ 18% पे कर रहे हैं तो सेल भी 18 पे पड़े, तो ये GST का अमाउंट या GST का स्लैब जो है वो मैनेज हो पाएगा। अदरवाइज इसमें डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई मेरा एक कस्टमर 1 करोड़ रुपए की सेल कर रहा है तो उसको कम से कम 70 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, और उस 70 लाख के ऊपर उसको अप्रॉक्सीमेट 12 लाख के आसपास GST पे करना है, और वो 12 लाख के आसपास GST पे करना है, और उसके बाद वो 1 करोड़ की सेल करेगा तो उस पर उसको 5% GST मिलेगा कस्टमर से, उसको अपने कस्टमर से 5% GST मिलेगा। जो सर बीच का 7 लाख का डिफरेंस है उसको लेने के लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा सर्कल है। GST से जो क्लेम बैक किया जाता है वो आफ्टर 60 डेज किया जाता है, तो 60 दिन के लिए वो 7 और 7 2 महीने की जो कैलकुलेशन है वो 14 लाख रुपए ऐड हो जाएगी। तो वो कॉस्टिंग घटने की बजाय और बढ़ गई है हम लोगों की। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द स्लैब को मैनेज करें, और मैनेज करने के बाद हम लोगों को राहत मिलेगी और हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अदरवाइज़ ये जो आने वाला समय है ये इम्प्रूवमेंट की बजाय डिप्रूवमेंट की तरफ जाएगी हमारी कोरोगेटेड इंडस्ट्री। शुक्रिया। तो जो GST 2.0 लागू हुआ है उससे बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा? इसमें हमारे ऊपर 2 तरह से मार पड़ रही है। एक तो जो कैपिटल गुड्स का जो इनपुट हमें मिलता था वो अब अलाउ नहीं होएगा, जिसकी वजह से जो हम अगर एक्सपेंशन या हम ज़्यादा एफिशिएंट मशीनों में या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहें मशीनों में ही, टेक्नोलॉजी में, उसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आएगा ही आएगा, नंबर 1। नंबर 2, लगता है कि बड़ा ब्लाइंडली सारे परसेंटेजेस को डिसाइड करके ये नहीं सोचा कि इनपुट और आउटपुट दोनों स्लैब्स के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें ना तो खाली ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर जो हैं हम लोग कोरोगेटेड बॉक्सेस में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इम्पैक्ट जाएगा कि इट विल लीड टू द करप्शंस। हम जब रिफंड लेने जाएंगे GST में, उन्हें तो ये लगेगा कि गवर्नमेंट इनको दे रही है, जबकि गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही है रिफंड के नाम पर। जो हमारा राइट बनता है वो हम उनसे मांग रहे हैं, मगर वो देते हुए उनकी जो इंटेंशंस हैं, उनकी जो सोच है ब्यूरोक्रेट्स की, वो ये बन जाएगी कि पता नहीं हम इनको फ्री में दे रहे हैं। और जब उनको इस तरह की सोच उनके दिमाग में आ जाएगी, it will automatically lead to the corruption. They will start demanding something in terms of percentage of the amount which they are refunding to us. तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो क्या मांग करते हैं आपकी, किस तरह से क्या सुधार की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता ये या तो इनपुट कम करें, और इनपुट मैं नहीं समझता कि वो कम कर सकते हैं, तो ऐसे में जो आउटपुट है वो हमारा मिलना ही चाहिए। ये भी तकरीबन 3-4% से ज़्यादा का उसमें गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम चलो 18% और 12% में पहले भी चल रहा था, फिर बाद में उसे मॉडिफाई किया
दोनों इनपुट और आउटपुट हमारा दोनों 12% पर ले आए थे। तो हमारा 12% पे तो कम से कम करना ही चाहिए, ताकि जो वैल्यू एडिशन है वो एनहांस होने के बाद तकरीबन इक्वल बैठ जाएगा। इक्वल ना भी बैठे, थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाएगा और फिर इससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो स्लैब जो बनाया गया है वो दोबारा से उसमें सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, वरना हमें तो फिर भी 5% है। वो जो कॉपी मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट इसमें बेवकूफ़ बना रही है। जब कॉपी मैन्युफैक्चरर की जो आउटपुट है वो 0% पर आ गई है और 18% पे उसको पेपर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको जो GST लगा है वो सारा एब्जॉर्ब करेगा। वो एब्जॉर्ब करेगा तो कॉस्ट कहाँ कम होगी। आज मान लो कॉपी एक 50 रुपए की मिल रही है, उसे 48 रुपए की फ़िलहाल वो कर देगा, पर अल्टीमेटली वो 50 रुपये से ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्जिन आज के दिन है कहाँ हमारे स्मॉल स्केल के पास। वी आर जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग एट ए मार्जिन ऑफ 5%, 10% मैक्सिमम। हमें 10% भी मार्जिन कहीं में मिल जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ मार्जिन हमारे पास आ रहा है, और आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस कर दिया 13% का। तो ये तो SSI को और मारने वाली बात है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।